नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, दूसरा प्रकार है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और तीसरा प्रकार है अंतः प्रवाह वाली नदियां। देखो आराम से तीनों को समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हो गया अपना प्यारा सा राजस्थान, ये कौन हो गया अपना प्यारा सा राजस्थान हो गया। हमारी बात समझे तो इस राजस्थान की अपन चर्चा करेंगे। तो इस राजस्थान में देखो ये है अपनी अरावली पर्वतमाला, ये कौन हो गई अरावली पर्वतमाला। ये वाला हिस्सा मान लेते हैं अपन अरावली पर्वतमाला है। कौन है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में, अरावली पर्वतमाला की कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां कहां जल लेके जाती है, अरब सागर की ओर। कहां जल लेके जाएगी, अरब सागर की। ऐसी नदियां जो अरावली पर्वतमाला के कौन सी दिशा में बह के जा रही है, पश्चिम दिशा में। जबकि ऐसी नदियां जो अरावली पर्वतमाला के कौन सी दिशा में बह के जा रही है, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो ऐसी नदियां कौन सी कहलाएगी, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली। क्यों, क्योंकि इस दिशा में है बंगाल की खाड़ी, है ना, राजस्थान के या भारत के पूर्वी दिशा में है, इसलिए इधर का जल किधर जाएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर। कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर। जबकि इधर भारत की इधर कौन है, अरब सागर, इसलिए इधर आने वाला जल कहां पे आएगा, अरब सागर की ओर। कहां आएगा, अरब सागर की ओर। तो ऐसी नदियां जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में बहती है वो तो जल लेके जाएगी अरब सागर की ओर। अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां कहां लेके जाएगी, बंगाल की खाड़ी की ओर। ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थान तो फिक्स है, जैसे ये नदी है अपने, कौन सी नदी है, जैसे मान लेते हैं अपन गग्गर नदी है। कौन सी नदी है, गग्गर नदी, जो हिमाचल प्रदेश के, किसके, हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह से, शिवालिक पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से उद्गम हो रही है। तो इसका उद्गम स्थान तो फिक्स हो गया ना, लेकिन यहाँ से उद्गम होने के बाद ये बहती हुई आती है ना, हरियाणा वगैरह जहां से भी बहती हुई आती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ और किसमें, गंगानगर में बहने के बाद अगर अच्छी बारिश होती है तो ये कहां तक, फोर्ट अब्बास। कौन सी जगह, फोर्ट अब्बास, जो कहां पे है, पाकिस्तान में। कहां पे है, पाकिस्तान में। तो अच्छी बारिश हो रही है तब तक तो यहां तक बह रही है, अच्छी बारिश नहीं हुई तो यहां रुक गई, कभी यहां रुक गई, कभी यहां पे रुक गई। ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थान तो फिक्स है लेकिन अंतिम स्थान, कौन सा स्थान, अंतिम स्थान फिक्स नहीं है, तो ऐसी नदियों को कौन सी बोलते हैं, अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली, अरावली के पश्चिम दिशा में बहने वाली, और अरावली के पूर्व दिशा में बहने वाली बंगाल की खाड़ी, जिनका उद्गम स्थान तो फिक्स है लेकिन अंतिम स्थान फिक्स नहीं है, वो नदियां कहलाती है अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो इन नदियों के देखो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक तो नदी हो गई अपन चर्चा करते हैं, जैसे मान लेते हैं माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी हो गई। एक हो गई साबरमती नदी, हरी बात समझे। एक हो गई लूनी नदी, और एक हो गई पश्चिमी बनास नदी। कौन सी, पश्चिमी बनास नदी। ये वो नदियां हैं जो अपना जल कहां पे लेके जाती है, अरब सागर की ओर। इनमें भी देखो स्पेशल बात है, दो नदियों का ग्रुप बनाते हैं, इसमें भी न है और पश्चिमी बनास में भी न है। तो ये नदियां कहां जल लेके जाती है, कच्छ के रन में। कहां पे लेके जाती है, कच्छ के रन में। ये रन है, ये रन है, और ये ना, लूनी में भी न है, पश्चिमी बनास में भी न है। जबकि खंबात, देखो खंबात किसकी बात करते हैं, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी की, है ना। देखो इसमें भी मैं ऐसे लिख देते हैं ना अपन, मैं को खंबात में भी मैं है, माही में भी मैं है, और साबरमती में भी क्या है, मैं है। माही में मैं है, एम है ना, मैं, और साबरमती में भी मैं है, और खंबात में भी क्या है, मैं। तो खंबात की खाड़ी में जाने वाली तो ये दोनों नदियां हैं, और कच्छ के रन में लूनी में न है, पश्चिमी बनास में न है, तो ये कहां जाएगी, कच्छ के रन में। तो अरब सागर की ओर जाने वाली मुख्य रूप से 4 ही नदियां पढ़ते हैं अपन, माही, साबरमती जो कहां तक जाती है, खंबात की खाड़ी तक, जबकि लूनी और पश्चिमी बनास कहां तक जाती है, कच्छ के रन तक। फिर बात करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली नदियां। तो सर्वाधिक नदियां इधर ही जाती है, कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली सर्वाधिक नदियां। इनमें मुख्य रूप से कुछ नदियों की अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं चंबल नदी, इसकी सहायक नदी है, बनास नदी हो गई, पार्वती नदी हो गई। उसके बाद में अपन जैसी चर्चा करते हैं बाणगंगा। कौन सी गंगा, बाणगंगा नदी हो गई। ये प्रमुख वो नदियां है जो कहां पे जल ले जाती है, खंबात की खाड़ी की ओर। जबकि ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थान तो फिक्स है लेकिन अंतिम स्थान फिक्स नहीं है, अंतः प्रवाह वाली नदियां कहलाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, गग्गर नदी हो गई, जैसे खारी नदी हो गई, साबी नदी हो गई, उसके बाद में कातली नदी हो गई, कातली के बाद में काकने हो गई,
इस प्रकार बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान तो फिक्स है और अंतिम स्थान फिक्स नहीं है, तो वो अंत प्रवाह वाली कहलाते हैं, है ना। अब ये नदियां जो जगह घेरती है, जो क्या करती है, जगह घेरती है, जो भूभाग घेरती है ना, तो इनके भूभाग की चर्चा करते हैं। किसकी बात चर्चा करते हैं, भूभाग की। देखो तो अरब सागर वाली की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, अरब सागर वाली। तो अरब सागर वाली सबसे कम केवल 16% भूभाग को घेरती है। जैसे मान ले राजस्थान की नदियां 100% भाग पे हैं, कितने परसेंट भाग पे, 100% में, तो उनमें से केवल 16% भाग पे, कितना, 16% भाग पे कौन सी नदियां पाई जाती है, अरब सागर वाली। क्यों, क्योंकि केवल 4 नदी है। आगे बात समझ में। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंत प्रवाह वाली। तो सर्वाधिक नदियां कौन सी है, अंत प्रवाह वाली। लगभग कितनी परसेंट है, 60% भूभाग पर। कितने भूभाग पर, 60%। मान लेते हैं 100% भाग पे है ना, तो उसमें से केवल कितने परसेंट पे, 60% पे। तो कौन सी है, अंत प्रवाह वाली नदियां। देखो 6 के आगे 1 लगा दो तो पहली नदी आ गई, और 6 के पीछे 0 लगा दो तो अब कोई नदियां नहीं है ना। तो अंत प्रवाह वाली तो 60% भूभाग में पाई जाती है, जबकि अरब सागर वाली कितने परसेंट भूभाग पे पाई जाती है, 16% भूभाग पे पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इन पे ये कितना जल ग्रहण की बात करते हैं, जल ग्रहण की क्षमता की बात करते हैं। तो देखो जल ग्रहण मान लेते हैं 100%, ये सारी नदियां मिलके और 100% जल ग्रहण करती है। कितना करती है, 100% जल ग्रहण करती है। तो उनमें से केवल कितना परसेंट, उनमें से केवल 35%। भाई कम भूभाग में फैला हुआ है तो कम ही जल ग्रहण करेगी। कौन सी, अरब सागर वाली कितना करेगी, केवल 35% जल ग्रहण करेगी। जबकि इसका उल्टा कितना होगा, 53%। कितना होगा, 53%। देखो भूभाग की चर्चा करते हैं, 16% ये हो गया, 60% ये हो गया, तो कितना भूभाग बच गया। बाकी भूभाग की चर्चा करते हैं अपन। 24% भूभाग कौन घेरता है, बंगाल की खाड़ी। 16%, 60% और बचा हुआ 24% कौन है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। फिर बात करते हैं जलग्रहण की। तो 35% जलग्रहण कौन करती है, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। जबकि इसका उल्टा 35 का उल्टा कितना होता है, 53% जलग्रहण क्षमता। कितनी, कौन सी क्षमता, जलग्रहण क्षमता। 100% में से केवल 35% किसके पास पाया जाता है, अरब सागर वाली के पास। जबकि 53%, कितना परसेंट, 53% कौन सी नदियों के पास पाया जाता है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर। सर्वाधिक जल, सबसे बड़ा अपवा तंत्र है ना, सबसे ज्यादा जल ग्रहण की क्षमता किसके पास पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी की। क्यों, क्योंकि इधर अच्छी अच्छी नदियां बह रही है। जैसे चंबल नदी हो गई, 12मासी नदी है ना, 12 महीने तक बहती है तो अच्छा जल लेके जा रही है। बनास नदी है, इसका भी काफी बड़ा अपवा तंत्र है। इसलिए जो जल ग्रहण है सर्वाधिक किसका है, बंगाल की खाड़ी का। और बचा हुआ कितना, 12%। कितना, 12% जल ग्रहण कौन करता है, अंत प्रवाह वाली। अंत प्रवाह वाली नदियां तो खूब है, नदियां तो खूब है। देखो नदियां तो सर्वाधिक है, लेकिन इनमें केवल कितना परसेंट जल ग्रहण करती है, ये 12% करती है। जबकि सबसे कम कौन सी है, सबसे अरब सागर की है, और सबसे कम जल ग्रहण भी इसकी है। और देखो फिर बात करते हैं मीडियम की। किसकी बात करते हैं, मीडियम की। तो मीडियम मतलब कम भूभाग में ना, बीच के भूभाग में कौन है, बंगाल की खाड़ी वाली। जबकि इसकी जल ग्रहण क्षमता कैसी है, सर्वाधिक है। कैसी है, सर्वाधिक है। तो ये राजस्थान की प्रमुख अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया था। इसके प्रमुख उदाहरण देख लिए, और इसके बारे में अपन ये भी चर्चा कर लिए कि अरावली से पूर्व की ओर, अरावली से पश्चिम की ओर, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो मानसून नीचे से आता है, मानसून कहां से आता है, दक्षिण से आता है। दक्षिण से आएगा तो अरावली के टकराएगा, अरावली के टकराने के बाद इस दिशा में तो अच्छी बारिश होगी, जबकि इधर न के बराबर बारिश होगी, है ना। इसलिए किसको, अरावली को, किसको, अरावली को क्या बोलते हैं, जल विभाजक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, जल विभाजक रेखा कहते हैं इसको, है ना। राजस्थान की या भारत की, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहेंगे, क्योंकि इधर तो सूखा पड़ रहा है और इधर अच्छी बारिश होती है ना, क्योंकि बारिश को रोक रही है। इसलिए अरावली को क्या बोलते हैं, जल विभाजक रेखा बोलते हैं। उसके बाद में और भी चर्चा करते हैं। जो अपना कौन सा जिला है, बीकानेर जिला है, और कौन सा जिला है, चूरू जिला है। कौन सा जिला है, चूरू। इन दोनों जिलों में कोई भी नदियां नहीं बहती है। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जिनमें कोई भी नदियां नहीं बहती है। उसके बाद में राजस्थान में भारत का 1.16%, कितना, 1.16%। मान लो पूरे भारत में जो जल सतही जल पाया जाता है, सतह पे पाए जाने वाला जल है, जिसका केवल कितना, 1.16%। किसका, भारत का। किसमें पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो अपन ये चर्चा कर रहे थे राजस्थान का अपवा तंत्र तो 3 प्रकार का पढ़े, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, और अंत प्रवाह वाली नदियों का, है ना। तो अब अपन एक एक नदियों को ढंग से पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक